हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएस कुलमौद और आप देख रहे हो फ्री एजुकेशन क्लासेज। आप लोगों ने डिमांड की थी और पहले भी बताया था कि सर हमें सरलतम तरीके से राजस्थान का सामान्य ज्ञान बताइए। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आप लोगों ने कहा था कि सर हमें भौतिक स्वरूप जो भौतिक विभाग है उसकी जो बार बार मैं अपने क्लास में कहता हूँ बेसिक नॉलेज है, उस बेसिक नॉलेज से आगे नॉलेज जोड़ना। तो आप लोगों ने कहा था कि सर हमें जो बेसिक नॉलेज है उससे जोड़ करके आगे पढ़ाइए ताकि हमारे अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं इसी चीज़ में इसी क्रम में आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि जब हम छोटी से छोटी चीज़ें जान रहे होते हैं, उस चीज़ में अध्ययन कर रहे होते हैं, अच्छा नॉलेज कर रहे होते हैं, तो उसमें बड़ी जो विस्तृत जानकारियाँ है उनको ऐड करना बहुत ही सामान्य हो जाता है। कब हो जाता है? जब हमें अच्छी तरह उसके बारे में लेवल का जो फर्स्ट लेवल है, जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छी तरह पता हो। तो आज आप लोगों को मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, राजस्थान का भौतिक स्वरूप और राजस्थान को किन भौतिक विभागों में बांटा गया है, और राजस्थान का कौन सा अक्षांश देशांतर कहाँ फैला हुआ है, कौन दुनिया में किस जगह है, क्या है। एक बार इसका जो भी है भौतिक स्वरूप वो देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ एक जानकारी है छोटी सी वो देखेंगे। तो आज लिख लेते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप और राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाग या भौतिक प्रदेश भी बोलते हैं जिन्हें अलग अलग बांटा गया है। इस क्रम में सबसे पहले हमें ये देखना है, छोटी से छोटी चीज लेते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि छोटी से छोटी चीज लेंगे, उसी को ऐड करते जाएंगे और फिर अब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, ये पूरी पृथ्वी है, दुनिया है, संसार है, इसमें हम कहाँ है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज आती है कि हम कहाँ है। मैंने पहले टॉपिक में अक्षांश और देशांतर करवा दिए थे। आज थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ मैं, आप लोग समझते जाना। ये दुनिया है, ये मानो पृथ्वी है। पृथ्वी ये भूमध्य रेखा हो गई, ये उत्तर की तरफ है आधा गोला तो उत्तरार्ध हो गया, और ये दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब इस तरफ एक बार इसे यूं कर लेते हैं, ये पूरा हो गया और ये पश्चिम हो गया। ये जो रेखा है ग्लोब पर, यह देशांतर रेखा है, ठीक है। और ये है 23.5 डिग्री और ये नीचे 23.5 डिग्री, इसे कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये हो गई अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है, ठीक है। अब देखना ये है हम कहाँ हैं, देखते हैं। एक बार थोड़ा सा ये समझा देता हूँ, इनको दिशाओं के क्रम बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बननी थी उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा है दक्षिण, उत्तर के साथ में दक्षिण, पूर्व तीसरे नंबर पर, और ये 4 नंबर पर। नंबर इसलिए बताए हैं, हम जब भी पढ़ रहे होते हैं ये हिस्सा पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये जो है पूरा, तो इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। जो पहले है उसे पहले बोलेंगे, और जो बाद में है, जैसे इसको पूर्व दक्षिण बोलेंगे, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ये गलत भी होगा। तो इस ये जो है इसको बोलेंगे पहले 2 नंबर दक्षिण और फिर पूर्व, दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार से इनको भी कर लीजिए। तो हमारा जो देश है, हमारा जो देश है एशिया महाद्वीप में, वो यहाँ है। थोड़ा बड़ा छोटा बन गया, समझने के लिए है, देख लेते हैं एक बार। तो ये कौन सा हिस्सा हुआ, कौन सा हुआ? उत्तर पूर्वी हिस्सा। अब देखना है ये आंश, ये रेखाएं चल रही है, ये अक्षांश रेखा है, तो जो भी ये रेखा आएगी इसमें भी आएगी, ये सभी में चल रही है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर चलेगी, नीचे से ऊपर की ओर चलेगी, ये उत्तरी अक्षांश है। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। क्यों? और यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो ये दक्षिणी अक्षांश है। अब हमारा दक्षिणी अक्षांश लेना कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो देश है वो उत्तरी गोलार्ध में ही है और पूरा उत्तर में ही है, इधर उधर। तो उत्तरी अक्षांश ही पढ़ेंगे। और देशांतर की बात आएगी तो हम यहाँ पूर्वी देशांतर से चल रहे हैं, तो पूरा पूर्वी देशांतर में ही आता है, तो पूर्वी देशांतर के बारे में ही जानेंगे। तो ये हो गया, जहां भी आएगी बात आएगा हम बोलेंगे तो उत्तरी अक्षांश से बोलेंगे, इधर बोलेंगे तो पूर्वी देशांतर बोलेंगे, ठीक है। अब एक बार अलग कर लेते हैं, इधर समझने के लिए बना लेते हैं। ये लो, ठीक है, ये हो गया सब राजस्थान, ठीक है। अब देखो, अब
ये चीज हो गई थी, यहाँ से यहाँ उत्तरी अक्षांश और यहाँ से यहाँ पूर्वी देशांतर। तो अब राजस्थान किस में है? भारत में। अब जब भारत पूरा उत्तरी अक्षांश में आ रहा है तो राजस्थान यहाँ से यहाँ तक किसमें हुआ? उत्तरी अक्षांश में। और यहाँ से यहाँ जब पूरा देशांतर भी पूर्वी देशांतर चल रहा है तो हमारा राजस्थान तो भारत में ही है, तो पूरा ये किसमें हो जाएगा? पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो राजस्थान ये पूर्वी देशांतर में है और अक्षांश की बात आई तो उत्तरी अक्षांश में है। अब इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, मैंने अच्छी तरह बता दिया है कि इसको उत्तरी अक्षांश ही यहाँ से यहाँ तक को उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक पूर्वी देशांतर भी बोलते हैं। अब कई महानुभाव क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा तो पूर्वी देशांतर हो गया होगा और ये पश्चिमी हिस्सा तो पश्चिमी देशांतर हो गया। पश्चिमी देशांतर तो यहाँ से ये होता, इस लाइन से आगे चलता, हमारा तो पूरा ही पूर्वी देशांतर में है। और कई ये भी करते हैं कि उत्तरी अक्षांश ये उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश हो गया, ये दक्षिण में होगा तो दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। तो इस चीज जैसे राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे ना 23.3 को क्या पढ़ेंगे? ये दक्षिणी अक्षांश पढ़ लेंगे, जबकि रियल में ये उत्तरी अक्षांश में ही है। वास्तव में उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैंने पहले इसलिए बताया है कि ये सामान्य जानकारी अगर आप लोगों को होगी तो आगे राजस्थान को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी भूलोगे नहीं। और ये जो अक्षांश का जो बार बार दिमाग में आता रहता है ना कि कहाँ किधर कैसे होगा, ये चीज भी नहीं आएगी। ठीक है, अब साहब राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान को ले लेते हैं, यहाँ से ये लो, ये अपना बन गया मारो राजस्थान। ये जैसा बना है थोड़ा सा बड़ा बन गया तो कोई बात नहीं, समझने के लिए है। ठीक है, राजस्थान। अब राजस्थान में मैंने जैसे बताया था ये कौन सा हिस्सा हो गया? उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, अक्षांश की बात आएगी, ये भी उत्तरी अक्षांश, ये और ये भी उत्तरी अक्षांश। ये 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 30.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही है। ये 69.30 पूर्वी देशांतर ही है और ये 78.17 पूर्वी देशांतर है। ये हो गया अक्षांश और देशांतर का। अब राजस्थान आप लोग ये देखो, ये आपको कौन सी आकृति में दिख रहा है? ये क्या है? सब जानते हैं, खूब उड़ाए है, पतंग। तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। अब तो आप कभी भी इस चीज को मत भूलना, ये पतंगाकार है। ठीक है, और ये चतुर्भुज है, ऐसा दिख रहा है। तो विषम कोण चतुर्भुज, समकोण चतुर्भुज नहीं है, समकोण तो यही होता, ये बिल्कुल 90 डिग्री, तो ये विषम कोण चतुर्भुज है। ठीक है, ये इसके स्वरूप की बात आ गई। ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई की भी कर लेते हैं साथ के साथ में। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई है 826 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869। ठीक है, राजस्थान चौड़ा है, लंबा, वैसे बराबर सा ही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमें याद करने के लिए ये रखना है चौड़ा ज्यादा है लंबा कम है, चौड़ा ज्यादा है लंबा कम है। ठीक है, ये हो गया इसका नाप जो। अब इसके बाद में है, इसकी बाद में इस तरह सीमा है, देखो 5920 कुल पूरी सीमा, जिसमें ये निकाल दो 1070, यह है अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070, जो अपने पड़ोसी देश वो भूग्य पाकिस्तान से मिलती है। ये बर्बाद सा देश है इधर, जिसकी 1070 मिलती है। इससे आगे यहाँ से पूरी जो बच गई निकाल देना, 5920 में 1070 निकाल देना, 4000 कुछ 50 ऊपर ये जो भी है वो बचेगी, वो अंतर्राज्यीय सीमा बच जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा विस्तृत नहीं पढ़ रहे हैं, खूब बड़ा टॉपिक हो जाएगा। एक बार सामान्य जानकारी ले रहे हैं, समझने के लिए ले रहे हैं तो थोड़ा सा वैसे ही बता देते हैं। अब इधर जो है पंजाब मिले हुए, पंजाब के 2 जिले मिलते हैं राजस्थान से, फिर हरियाणा है, फिर हरियाणा के 7 मिलते हैं, फिर यूपी है, यूपी के 2 मिलते हैं, फिर एमपी है 10 मिलते हैं और 6 गुजरात के मिलते हैं। ये कौन से कहाँ कैसे मिलते हैं ये आगे के टॉपिक में बता देंगे। एक बार ये वैसे सीधा सीधा बता रहे, सीधा सीधा देखो।
अब अगर हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आगे जितना भी राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो ये जरूरी है कि हमारे अंदर मैप फिट होना चाहिए, कौन सा जिला कहाँ है वो फिट होना चाहिए, तभी तो आगे जाकर के तुरंत जैसे ही बात आएगी कि वो जिला वहाँ है तो वहाँ तुरंत नजर आ जाएगी। अब देखते हैं ये भौतिक स्वरूप के बाद में मैंने सीमाएं ये सारी बता दी, कुछ रह गया है तो आगे के टॉपिकों में और आ जाएगा। अब देखते हैं राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में किन में बांटा गया है। तो सबसे पहले राजस्थान भौतिक विभाग में भौतिक प्रदेशों में किन में बांटा गया है, तो ये 4 प्रदेशों में बांटा गया है। 4 प्रदेशों में किन में समानता के आधार। अब आप लोग देखते हो क्लास नहीं है कि क्लास में 100 बच्चे हैं तो अपन छाड़ देते, ये 5 बच्चे ये अलग कैटेगरी के बदमाशी करने वाले, ये 40-50 बच्चे ये मीडियम पढ़ने वाले हैं, ये 40-50 बच्चे ये हाई पढ़ने वाले, तो उनकी एक अलग अलग बांट लेते हैं कि समानता के आधार पर। अब राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है तो कुछ ना कुछ समानता, कुछ ऐसा मानता है इसकी वजह से विभाजित किया है, बांटा गया है। तो देखते हैं यहाँ से ये जो है पूरा ये है एक प्रदेश बना दिया गया, इसे मरु प्रदेश भी बोलते हैं या मरुस्थलीय प्रदेश भी बोलते हैं, मरुस्थलीय भाग भी बोलते हैं राजस्थान का। और इसके बाद में जो आता है ये थोड़ा सा यहाँ से बड़ा है या बीच में से कम होता है फिर बढ़ता जाता है, ये है देखो मरुस्थल प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का। और दूसरा है अरावली पर्वतीय, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पहाड़ियाँ है, अरावली की पहाड़ियाँ ये पूरा। और इसके बाद में बोल है पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश या भाग प्रदेश, ठीक है। और ये है इसे बोलेंगे देखो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब मैंने वेस्ट बताया था पहले, इसको क्या बोलेंगे उत्तर पूर्व, इसको दक्षिण पूर्वी, तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या पठारी प्रदेश, ठीक है। ये हो गया, ये चौथे नंबर का हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश। और ये मरुस्थल प्रदेश राजस्थान का मरु भाग जो है। अब देखो इसके बारे में जब भी पढ़ेंगे तो हम मुख्य मुख्य बातें जान लेते हैं। अब राजस्थान का ये जो पश्चिमी इलाका उत्तर पश्चिमी जो इलाका है पूरा प्रदेश है वो मरुस्थलीय प्रदेश है। इसमें 12 जिले आते हैं, इसमें 12 जिले आते हैं। ये राजस्थान की कुल भूमि में 61% पर है और इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला जो मरुस्थल है वो भी यही है। और ये 33 सागर के अवशेष बताए जाते हैं, 33 सागर का अवशेष 33 सागर से है। अब देखो इसमें 33 से क्या है, ये थोड़ा सा पृथ्वी तीर इसमें बना हुआ था, 33 सागर था बीच में था, फिर ये पृथ्वी विभाजित तो लाखों वर्षों सालों पहले की बातें हैं। फिर इसमें बढ़ता गया पानी, 2 भागों में विभाजित हो गई, फिर ये सूख गए जो ये जो हिस्सा है ये का मरुस्थल तो 33 सागर का है, ठीक है। अब इसमें आ गया 61% है, 40% जनसंख्या निवास करती है, 12 जिले हैं। इसमें बरसात जो होती है वो सबसे कम होती है 20.50 सेंटीमीटर इसमें पूरे प्रदेश में। कि इसमें बरसात का औसत बहुत ही कम रहता है, इस तरफ तो और भी कम होता है 20 होता है। ये तो अरावली पर्वत के पास में तो होता है थोड़ा सा ज़्यादा, नहीं तो बहुत ही कम होता है। पूरे में रेगिस्तान है, बालू का स्तूप है, रेतीली मिट्टी है, आंधियाँ लू चलती है, लू जो तेज आंधियाँ चलती है। अब आप लोग देखो प्रदेश को वैसे सोच विचार करके दिमाग में रखोगे कि ये रेगिस्तानी इलाका है तो रेगिस्तान में जो होती है वो कई बार आता है वनस्पति, वनस्पति रेगिस्तान में क्या होगी, रेगिस्तान में वनस्पति क्या है, ये खेजड़ी वगैरह है, आख है, थोक है और है, तो इन चीज़ों को लिख देंगे इन चीज़ों में। और पर रेगिस्तान में कौन सी जीव जंतु है, वही ऊँट बकरियाँ भेड़ बकरियाँ, पशुपालन में यही चराते हैं यही करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इस प्रदेश का जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें अलग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आता है अरावली पर्वतीय। अब देखो इसमें खारे पानी की झीलें ज़्यादा है क्योंकि समुद्र कैसा होता है
खारा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। और 33 अगर है अवशेष है तो इसमें जितनी भी झीलें हैं वो अधिकांशतः खारे पानी की ही है। कुछ एक पानी मीठे पानी की झीलों को छोड़ करके जो नदियों द्वारा इकट्ठा करके पानी वैसे बनी है, बाद में बनी है, जो मीठे पानी की है उनका जब झीलों का नदियों का पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। नदियों की बात आती है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अरावली पर्वतमाला है ना, इसके इधर से जो नदियाँ निकलती है ना भाई, दोनों तरफ ढलान है, पर्वत है, पहाड़ियाँ है, तो ऐसे हुई होगी। तो इस तरफ जो निकलेगी नदियाँ इस तरफ, वो तो बहती हुई इधर अरब सागर में चली जाएगी, और जो इधर से निकलेगी वो बहती हुई जाकर के बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात आती है तब है कि ये 9% है। अब देखो ये जो करते हैं ना अलग अलग, इसे लिखना हो तो जैसे राजस्थान का एक बार याद कर लिया, अगर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसमें 61% कर देंगे तो 61%, अगर प्रतिशत में निकालना होगा तो फिर कर देंगे, ये 61 है तो 100 इंटू डिवाइड फिर उसमें दे देंगे, तो ये 2,08,000 के लगभग आएगा, देख लेना। तो इससे निकाल लेंगे, फिर एक याद होगा ना, फिर प्रतिशत तो अपने आप बनाते जाएंगे, क्षेत्रफल बनाते जाएंगे। इसी प्रकार से ये 9% है, जिसमें 10% जनसंख्या रहती है। और अरावली है ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और दूसरी बात ये प्राचीनतम है। इसमें राजस्थान का जो खनिज भंडार है वो भी भरपूर है, इसी में है सारा, लगभग जितने भी धातु निकले, शीशा, जस्ता, तांबा, लोहा वगैरह निकलता है वो अरावली की पहाड़ी में निकलता है। फिर इधर मार्बल, ग्रेनाइट जितना भी निकलता है, जालौर, उदयपुर, राजसमंद में, वो भी इसी में निकलता है। राजस्थान का खनिज भी इसी में है। अरावली पर्वतमाला देखो बाप, इधर जो उत्तर पूर्व है उसमें सटी हुई है, और जैसे जैसे चलेंगे दक्षिण पश्चिमी भाग में चलेंगे तो ये चौड़ाई बढ़ती जाएगी। भाई उदयपुर सिरोही राजसमंद की तरफ, पाली की तरफ इधर चलेंगे तो ये बढ़ती जाएगी और इधर घटती जाएगी। अब ये अलवर की तरफ तो फिर भी ज्यादा है, फिर जैसे सीकर मालखेत की पहाड़ियाँ, जयपुर की ये पहाड़ियाँ आती है, छोटी छोटी होती जाती है, अजमेर में जाकर थोड़ी छोटी, अजमेर फिर बढ़ती है, फिर धीरे कम ज्यादा ऐसे, फिर तो इसका विस्तार का है ना कि किधर छोटी है किधर चौड़ाई कम है। तो चौड़ाई इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ दक्षिण पश्चिम में, और उत्तर पूर्व में चौड़ाई कम है। अब अरावली की बात आती है तो अरावली है 692 किलोमीटर, जिसमें 80% हिस्सा राजस्थान में है, 550 किलोमीटर राजस्थान में, ठीक है, याद रखना। अब अरावली की लंबाई हो गई। अब ये कहते हैं ये दिल्ली तक है, दिल्ली तक है, जो लाल किला है, रायसीना जो पहाड़ी है वह इसी की है, तो अरावली वहाँ तक फैली हुई है, रायसीना दिल्ली तक। और इधर वो एक है खेड़ ब्रह्मा, पहले सिरोही में बताते लेकिन सिरोही में नहीं है, मैंने कई बार गूगल पर सर्च करके देखा, कई पुस्तकों में मिलता है, गुजरात में मिलता है, कई में सिरोही मिलता है। तो जो खेड़ ब्रह्मा है ना, सर्च करते हैं तो गुजरात में आता है। तो खेड़ ब्रह्मा से रायसीना की पहाड़ी लाल किला है वहाँ तक है, वो 692 किलोमीटर लंबाई है, 80% राजस्थान में, 550 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में है। और ये विश्व की प्राचीन, अब इसका कौन सी से है राजस्थान में, ये जो 4 भाग बटे है ना, हमें ये करना होगा, ये जो 4 भाग है ना इधर से, तो ये है 33, फिर ये गोंडवाना लैंड, फिर 33, फिर है गोंडवाना लैंड, तो कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है। इसकी बात आएगी 33, इसका गोंडवाना लैंड पूरे प्रदेश 33, और फिर इसकी बात आएगी गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना। तो अरावली पर्वतमाला है तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब इसके बाद में इसमें सारी जानकारी आ गई लगभग थोड़ी, तो फिर बाद में जैसे और पढ़ेंगे ना पहाड़ियों की, कौन सी पहाड़ी कहाँ, पठार कौन सा है, वो तो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार भौतिक प्रदेश में पढ़ रहे तो थोड़ी थोड़ी जानकारी ये हो गई। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 10% रहती है, 9% हिस्सा है, जितने से जितने फैली हुई है, यहाँ तक है, ये है, इसमें नदियाँ ये निकलती है। अब आता है पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें राजस्थान की सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या है वो इसी में निवास करती है। ये 23% हिस्सा है, जिसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व कम ज़्यादा कैसे, जैसे कम जगह में ज़्यादा लोग हैं, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, और ज़्यादा जगह में कम लोग हैं और जनसंख्या घनत्व कम होगा। तो इस तरफ एरिया है, क्षेत्रफल है वो तो खूब है। और ये जोधपुर वगैरह शहर नहीं है, ये थोड़ी सी इन्होंने बढ़ा रखी इस प्रदेश की जनसंख्या। इस प्रदेश में चित्राई जनसंख्या है, दूर दूर तक लोग नहीं है रेगिस्तान में।
और ये देखो पूर्वी मैदानी भाग है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, याद रखना जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, 23% हिस्सा है राजस्थान के, उसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। और सबसे ज्यादा समृद्ध इलाका भी यही है, जहाँ उपजाऊ मिट्टी होगी, जहाँ पानी होगा, जहाँ संसाधन ज्यादा होंगे, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेंगे, लोगों की स्थिति अच्छी होगी, उस एरिया में पैसे भी होंगे। यही घर की स्थिति होती है, जहाँ जिनको रोजगार मिल रहा होता है, काम कर रहे होते हैं, वो अच्छे होंगे, खेती बाड़ी होती है, पानी है, मीठा पानी है, तो सुविधाएं है, तो सारी सुविधाएं, वहाँ वो घर फलेगा। और जहाँ अभाव है तो वो अभाव भी रहना है, छोड़ो उस चीज़ को। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में यही है कि ये समृद्ध इलाका है, यहाँ उपजाऊ मिट्टियाँ है, नदियों द्वारा लाई हुई कृषि होती है, राजस्थान का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। जनसंख्या है जो 39% है, 23% हिस्सा है, इसमें जयपुर का, अलवर का, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली का ये जो भाग है वो आ जाता है, अजमेर, टोंक वगैरह के। और फिर नीचे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का, चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा, भीलवाड़ा का, ये भी जो कुछ हिस्से है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में आता है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो ये है, इसमें बरसात का 20-50 एरिया था, अरावली में जो है वो 50-90 की ये बरसात को बाढ़ती भी है। ये जो हिस्सा है इसमें बरसात कम होगी, और ये जो हिस्सा है इस तरफ बरसात ज्यादा होती है। ठीक है, बस ये रखो, अरावली के इस तरफ बरसात कम हो रही, रेगिस्तान है तो वहाँ बरसात कम है, इस तरफ ज्यादा। ये तो ये बरसात को विभाजित भी करती है, रेगिस्तान को आगे प्रसारित होने से भी रोकती है, ये चीजें देख लेंगे। और ये जो पूरी मैदानी भाग है ना, ये 50-80 सेंटीमीटर बरसात ही इसमें, इस बरसात इस प्रकार से ज्यादा रहती है इससे, और नदियाँ वगैरह उपजाऊ मिट्टी ये है। अब इसके बाद बनता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये राजस्थान का सबसे आर्द्रता रहने वाला है। यहाँ हमेशा ज्यादातर पूरे राजस्थान की बरसात है उसमें सबसे ज्यादा बरसात होती है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में ही होती है। झालावाड़ की बात आती है, झालावाड़ के लिए कहते हैं तो झालावाड़ में सबसे ज्यादा बरसात होती है, सबसे आर्द्र जिला है ये। आर्द्र का मतलब नमी वाला जिला, जिसमें बरसात होती रहती है। बरसात के मौसम में नहीं होता चिपचिपा मौसम, उसको कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा रहती है। इसके कोटा बूंदी के कुछ हिस्से आते हैं, भीलवाड़ा के भी आते हैं, और प्रतापगढ़ के कुछ हिस्से आते हैं, चित्तौड़गढ़ के भी कुछ हिस्से आते हैं, और बाकी झालावाड़, 12 झालावाड़ तो है ही है। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में यही करेंगे 7% है, ये पूरा 7% है, और इसमें 11% जनसंख्या निवास करती है, 11% जनसंख्या निवास करती है। और इसकी काली मिट्टी है, जो ज्वालामुखियों से बनती है ना काली मिट्टी, वो है उपजाऊ मिट्टी है, मसाले वगैरह खूब पैदा होते हैं। पानी वानी के क्षेत्र में कमी नहीं है, आर्द्रता वाला जिला है, बरसात से भी खूब होती है, और वैसे भी सिंचाई वगैरह से वैसे भी इसमें बरसात होती है। और इसमें थोड़ी सी ये जनजातियों के बारे में ये है, जो आगे पढ़ेंगे ना उनमें कर लेंगे मुख्य मुख्य बातें। अब देखो आप लोग खूब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं, मैप न रखो, इसकी ये लंबाई या ऊंचाई या लंबाई चौड़ाई एक शांत देशांतर कर लिया, प्रदेशों को अलग अलग बांट लिया, कौन से प्रदेश की क्या विशेषता है, कौन से की क्या है, कर लेंगे। ये थी बेसिक जानकारियाँ, बेसिक जानकारी। अब आप लोग इसे अच्छी तरह एक बार दिमाग में बिठा लोगे, इसके आगे जो भी पढ़ोगे ऐड करते जाओगे, वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि आप लोगों जो वही चीज है, पहले से अगर आप लोगों को कुछ आ रहा है ना, उसमें जोड़ना कठिन नहीं है, लेकिन पहले वाला जो है वो पूरा क्लियर नहीं है, अच्छे से नहीं है, बेसिक नॉलेज तैयार नहीं है, और हम पढ़ते जा रहे हैं, वो लेप्स होता जाएगा, कुछ दिनों के लिए रटते जाओ बोली। अब अक्सर देशांतर समझे ही नहीं, प्रदेशों के बारे में समझ ही नहीं रहे, जलवायु के बारे में इसमें कौन सी जलवायु आएगी, इसमें कैसी आएगी, आर्द्रता क्या है, बरसात कहाँ कम ज्यादा होती है, मैप में कुछ समझ नहीं आ रहा, पूरा राजस्थान कंफ्यूज होता जाएगा। अब इसे अच्छे से एक बार समझ लेना, अच्छे से वीडियो देख लेना, फिर आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा, फिर आगे और टॉपिक करवाते जाएंगे। और अच्छा लगा तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, और अगर सुझाव हो तो कमेंट्स वगैरह देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका अपना चैनल है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा रिएक्ट करोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा और अच्छा करेंगे हैं।